अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद कायदीन मुहतरम और मीनारे पाकिस्तान के साए तले इस वसी व अरीज़ ग्राउंड में मौजूद फर्जंदाने तौहीद बरादरान इस्लाम, आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में जमात इस्लामी की तरफ से जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब की क़यादत में हम शरीक हुए हैं और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आज का इज्तिमा रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई शहीद रहमहुल्लाहु ताला उनके नाम से मौसूम है और मीनारे पाकिस्तान के साए तले आज उनकी शहादत पे जहां उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, वहां इस अज़म का इजहार भी कि रहबर मुअज़्ज़म ने तागूती कुव्वतों के सामने, इस्तिमारी कुव्वतों के सामने मुज़ाहमत का पैगाम दिया, जहाद का पैगाम दिया। उन्होंने तागूत के सामने, इस्तिकबार के सामने और दुनिया की सहूनी कुव्वतों के सामने उन्होंने मैदाने करबला को फिर से ताज़ा किया और दरसे करबला देते हुए उन्होंने पूरी उम्मत को पैगाम दिया कि उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों, अगर जीना चाहते हो तो इस्लाम के नजरिए पे जियो और अगर इस नजरिए पे चलते चलते जान की कुर्बानी भी देना पड़े तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह अज़ीमत के साथ, शुजाअत के साथ, बहादुरी के साथ, अल्लाह की रज़ा और उसकी जन्नतों की उम्मीदों के साथ फिर शहादत को अपने गले लगाओ। रहबर मुअज़्ज़म ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके उम्मत मुस्लिमा को हुर्रियत का दर्स दिया, आजादी का दर्स दिया, वहदत का दर्स दिया और तागूत के मुकाबले में अल्लाह की किबरियाई को बुलंद किया। मैं इस मौके पे ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, अमेरिका और सहूनी रियासत इस्राइल जिस तरीके से गज़ा, फिलिस्तीन, लबनान और पूरे मशरक़ वुस्ता को तहो तेग करते हुए वो ईरान पे चढ़ दौड़े थे, उनका मंसूबा ये था कि हम आगे बढ़ेंगे और ईरान के अंदर भी रजीम चेंज का उनका शैतानी एजेंडा आगे बढ़ेगा। लेकिन ईरानी कौम ने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हुए, ईरानी कौम ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मिशन के ऊपर खड़े होते हुए, ईरानी कौम ने यकजहती के साथ, इत्तेहाद के साथ, तवक्कुल के साथ तागूत के सामने खड़े होकर के शहादतें पेश कर दी, कुर्बानियां पेश कर दी, लेकिन तागूत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। और आज अगर
मुज़ाकरात की टेबल मौजूद है। आज अगर शैतान बुजुर्ग अमेरिका घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है, आज अगर पाकिस्तान की सफारतकारी को मौका मिला है, उसकी एक ही वजह है कि ईरानी कौम ने मुज़ाहमत के साथ, जज्बे के साथ, वलवले के साथ, कुर्बानियों के साथ पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि इस कौम को मिसाइलों से, जहाजों से, फौजों से डराया नहीं जा सकता। मेरे दोस्तों, आज उसी का नतीजा है, आज उसी का नतीजा है कि अमेरिका जिल्लत उसका मुकद्दर बनी है और इस्राइल सहूनी कुव्वत आज हजीमत और जिल्लत उसका मुकद्दर ठहरी है। इसी से ये पैगाम मिलता है कि मुज़ाहमत करोगे तो रास्ता निकलेगा, जहाद करोगे उम्मत का सर फख्र से बुलंद होगा। यहां मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, आज दुश्मन का एजेंडा वो मैदान में शिकस्त खा रहा है, मैदान में पसपाई का सामना है, जिल्लत का सामना है, और आज वो साजिशें करके टेबल के ऊपर अपनी हारी हुई जंग को जीतना चाहता है। लेकिन आज मीनारे पाकिस्तान के साए तले आप सबकी ताईद के साथ हम ईरानी कौम को यह पैगाम देना चाहते हैं, ईरानी भाइयों खड़े रहो, ईरानी भाइयों डटे रहो, ईरानी भाइयों हम आपके जज्बों को सलाम पेश करते हैं। लेकिन एक बात वाज़े है, एक बात वाज़े है कि दुनिया के शैतानी एजेंडे के मुकाबले में ये दुनिया उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करना चाहती थी, मसलकों की बुनियाद पे, फिरकों की बुनियाद पे, शिया सुन्नी की बुनियाद पे। लेकिन सैयद अली खामनई की शहादत ने, उनकी शहादत ने दुश्मन की साजिश को नाकाम बना दिया, नाकाम बना दिया। सैयद अली खामनई की शहादत ये किसी एक मकतबा फिक्र की शहादत नहीं है, ये पूरी उम्मत की शहादत है, ये पूरी उम्मत की शहादत की अलामत है। और यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज दुश्मन का एजेंडा ये है, दुश्मन की साजिश ये है, वो चाहता ये है कि अमेरिका और इस्राइल ये अब अपनी शिकस्त को साइड पे बैठ के उसका तमाशा देखें और ये लड़ाई ईरान और अरब में मुंतकिल कर दी जाए। ईरानी क़यादत ने भी बसीरत का मुजाहरा किया है, अरब हुक्मरानों से भी तवक्को है कि अमेरिका और इस्राइल के एजेंडे के मुकाबले में मेरी ताईद कीजिए, हम पूरी उम्मत इकट्ठे हैं, इंशाअल्लाह पूरी उम्मत इकट्ठे हैं। और यहां मैं पैगाम देना चाहता हूं जमात इस्लामी पाकिस्तान के कायद जनाब हाफिज नईमुर रहमान ने जहां आपको सलाम कहा है, वहां वादे तौर पे हमें समझते हैं कि तागूत के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में, इस्राइल के सहूनी एजेंडे के मुकाबले में इस सारी उम्मत को इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा, एक उम्मत बनना है, एक उम्मत बनना है और इंशाअल्लाह हम एक उम्मत बनेंगे। बस आखिर में कहना चाहता हूं, रहबर मुअज़्ज़म ने 10 को 2010 में एक फतवा जारी किया था, जिससे अंदाजा होता है उनकी दूरअंदेशी कैसी थी। उस फतवे में उन्होंने उम्मत के इत्तेहाद की बात की, उन्होंने एक दूसरे के मुकद्दसात के एहतराम की बात की, उन्होंने हर मसलक के मुकद्दसात को एहतराम के रिश्ते के साथ मुखातब करने का कहा। आओ वादा करें, आओ तहैया करें। आज का मजमा किसी एक मसलक का नहीं, ये पूरी उम्मत का मजमा है, पूरी उम्मत का मजमा है। और मेरे साथ ताईद कीजिए कि इंशाअल्लाह अमेरिकी तागूत के मुकाबले में, इस्राइल के सहूनी एजेंडे के मुकाबले में हम इकट्ठे हैं। हाथ लगा के कहे इंशाअल्लाह हम इकट्ठे हैं, इंशाअल्लाह इकट्ठे हैं। और वो जो शायर ने कहा था कि जिस धज से कोई
मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। और इस जान की कोई की परवाह नहीं, ये जान तो आनी जानी है। मेरे दोस्तों, रहबर मुअज़्ज़म इंशाअल्लाह अल्लाह की जन्नतों में, लेकिन पैगाम दे गए हैं कि तागूत के सामने कभी झुकना नहीं है, सरेंडर नहीं करना, खड़े रहना है, मुज़ाहमत करनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नाबूदी मिटना इस्राइल का मुकद्दर है। सारे कहिए इंशाअल्लाह मुकद्दर है, इंशाअल्लाह मुकद्दर है। और ज़वाल और तबाही अमरीकी तागूत का मुकद्दर है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।